आज के सेशन में बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आने वाले संभव प्रश्न जो कभी विगत वर्षों के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन फर्स्ट, अणुसूत्र C4H10O में कुल कितने समावयवी रूप प्राप्त होंगे। क्वेश्चन टू, अणुसूत्र C4H10O में कुल कितने एल्कोहल व ईथर प्राप्त होंगे। क्वेश्चन थर्ड, अणुसूत्र C4H10O में कुल संभव एल्कोहलों के संरचना सूत्र व IUPAC नामकरण लिखिए। क्वेश्चन फोर्थ, अणुसूत्र C4H10O में कुल संभव ईथरों के संरचना सूत्र व IUPAC नामकरण लिखिए। क्वेश्चन फिफ्थ, अणुसूत्र C3H6O में कुल संभव एल्कोहल व ईथरों की संख्या बताइए। इस प्रकार के प्रश्न विगत वर्षों के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यह सभी प्रश्न एल्कोहल, फिनॉल व ईथर चैप्टर से है। अणुसूत्र C4H10O, चूँकि इसमें कार्बन की संख्या 4 है, ब्यूटेन का अणुसूत्र C4H10 होता है। एल्कोहल में क्रियात्मक समूह हाइड्रॉक्सिल समूह होता है OH, जबकि ईथर में क्रियात्मक समूह ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं अपूर्ण होती हैं। ये ईथर का क्रियात्मक समूह है और ये एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेन दो प्रकार की संरचना सूत्र रखता है, CH3 CH2 CH2 CH3, जिसे N ब्यूटेन कहते हैं। CH3 CH CH3 CH3, जिसे आइसो ब्यूटेन कहते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु की प्रकृति पहचान लेते हैं। यह कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों कार्बन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु कहलाएंगे और इससे जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। ये दोनों कार्बन परमाणु दो कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये दोनों कार्बन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु कहलाते हैं और इनसे जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की प्रकृति दो प्रकार की है, इसलिए यहाँ पे एल्कोहल दो प्रकार के प्राप्त होंगे। H हटाना है, OH समूह को जोड़ देना है। तो चूँकि दो कार्बन जो है द्वितीयक हैं और दो कार्बन परमाणु जो हैं प्राथमिक हैं, तो यहाँ से या यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाना है, दोनों में से किसी जगह, और द्वितीयक कार्बन परमाणु के में से किसी एक कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन को हटा के OH को जोड़ देना है। इस प्रकार N ब्यूटेन से दो प्रकार के एल्कोहल प्राप्त होंगे, CH3 CH2 CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के OH समूह जोड़ देते हैं।
CH2OH। इसका नाम है ब्यूटेन 1-आल। द्वितीयक कार्बन परमाणु से किसी एक से हाइड्रोजन परमाणु हटा के OH समूह जोड़ देते हैं। CH3 CH2 CH OH CH3, जिसका नाम है ब्यूटेन 2-आल। इस प्रकार N ब्यूटेन से दो प्रकार के एल्कोहल प्राप्त होते हैं, ब्यूटेन 1-आल, ब्यूटेन 2-आल, जिसका अणुसूत्र C4H10O है। 1 2 3 4, 4 कार्बन, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 और 1 10, एक ऑक्सीजन C4H10O। यहाँ भी 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5, 5 1 6 7 3 10 O, C4H10O। इस ब्यूटेन में, आइसोब्यूटेन में 1 2 3 केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं, इसलिए 1 2 3 प्राथमिक कार्बन परमाणु। यह कार्बन परमाणु 1 2 3 तीन कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इसलिए तृतीयक कार्बन परमाणु कहलाता है। तो यानी 1 2 3 से एक हाइड्रोजन हटा के OH ग्रुप जोड़ देना है और तृतीय कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन हटा के OH ग्रुप जोड़ देना है। इस प्रकार आइसोब्यूटेन से दो प्रकार के एल्कोहल प्राप्त होते हैं। पहले 1 2 3 किसी से H हटा के OH जोड़ देते हैं। CH3 CH3 CH2OH, जिसका नाम है 2 मेथिल प्रोपेन 1-आल। इस कार्बन से हाइड्रोजन हटा के OH समूह जोड़ देते हैं। OH CH3 CH3, जिसका नाम है 2 मेथिल प्रोपेन 2-आल। तो ध्यान से देख लीजिए, N ब्यूटेन से दो प्रकार के एल्कोहल, ब्यूटेन 1-आल, ब्यूटेन 2-आल। आइसोब्यूटेन से दो प्रकार के एल्कोहल, 2 मेथिल प्रोपेन 1-आल, 2 मेथिल प्रोपेन 2-आल। इस प्रकार C4H10O से कुल चार प्रकार के एल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए, इसमें दो प्रकार के समवायता पाई जाती है। यहाँ कार्बन, चारों कार्बन एक खुली श्रृंखला में, सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। इन दोनों में कार्बन परमाणु की व्यवस्था शाखा में है। 1 2 3 एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और एक कार्बन शाखा में जुड़ा हुआ है। तो ब्यूटेन 1-आल 2 मेथिल प्रोपेन 1-आल में श्रृंखला समवायता पाई जाती है। ब्यूटेन 2-आल 2 मेथिल प्रोपेन 2-आल, यहाँ पे एक चारों कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं, यहाँ 3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और एक कार्बन जो है शाखा में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ब्यूटेन 2-आल और 2 मेथिल प्रोपेन 2-आल में श्रृंखला समवायता पाई जाती है। ब्यूटेन 1-आल 2 मेथिल प्रोपेन 1-आल में श्रृंखला समवायता, ब्यूटेन 2-आल 2 मेथिल प्रोपेन 2-आल में श्रृंखला समवायता। साथ ही साथ OH समूह कार्बन नंबर 1 पे जुड़ा हुआ है 1-आल, और
OH समूह कार्बन नंबर 2 पे जुड़ा हुआ है 2 आल, ब्यूटेन 1 आल, ब्यूटेन 2 आल में स्थान समन्वयता। 2 मेथिल प्रोपेन 1 आल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल कार्बन नंबर 1 पे जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 2 पे जुड़ा है, तो इन दोनों में स्थान समन्वयता और ऊपर के दोनों में स्थान समन्वयता। C4H10O के कुल 4 एल्कोहल प्राप्त होंगे और 2 प्रकार की समन्वयता, श्रृंखला समन्वयता और स्थान समन्वयता। ईथर की बात कर लें। ईथर 2 प्रकार के होते हैं, सम्मित ईथर, दूसरा असम्मित ईथर जिसे मिश्रित ईथर भी कहते हैं। तो ऑक्सीजन परमाणु जो है यदि 2-2 कार्बन परमाणुओं के बीच में है, मध्य में है, तो सम्मित ईथर, और एक तरफ कार्बन अलग हैं और दूसरे तरफ ऑक्सीजन परमाणु के अलग हैं, तो उसे मिश्रित ईथर या असम्मित ईथर कहते हैं। एन ब्यूटेन से 2 प्रकार के ईथर प्राप्त होते हैं, CH3, CH2O, CH2, CH3। 1 2 3 4 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 3 2 5 5 2 7 7 3 10 और ऑक्सीजन O। ये है अणुसूत्र, इसका नाम है, ईथर का IUPAC नाम एल्कॉक्सी एल्केन। क्या बोलते हैं इसको? एल्कॉक्सी एल्केन। एल्कॉक्सी एल्केन। तो 2 कार्बन है, तो एथॉक्सी, 2 कार्बन एथेन, और दूसरा ईथर CH3 यहाँ जोड़ देते हैं, CH2 CH2 CH3। तो ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ कार्बन की व्यवस्था भिन्न भिन्न है और यहाँ ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ कार्बन की व्यवस्था समान है, इसलिए सम्मित ईथर। और यहाँ 3 कार्बन परमाणु है ऑक्सीजन परमाणु के एक तरफ और एक तरफ 1 कार्बन है, इसलिए इसे असम्मित ईथर या मिश्रित ईथर कहते हैं। अब OCH3 को मेथॉक्सी बोलते हैं, 3 कार्बन है, तो इसका नाम है मेथॉक्सी। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो इसका नाम है 1 मेथॉक्सी, मेथॉक्सी 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन। एन ब्यूटेन से 2 प्रकार के ईथर प्राप्त होंगे। आइसोब्यूटेन से 1 2 3 4, यहाँ ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं, यहाँ ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ सकते हैं, 3 प्रकार की व्यवस्था के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ जोड़ते हैं तो तब भी एक तरफ 3 कार्बन है ऑक्सीजन परमाणु के और दूसरी तरफ 1 कार्बन परमाणु, चाहे यहाँ पे जोड़ें चाहे यहाँ पे जोड़ें। इस प्रकार आइसोब्यूटेन से केवल एक प्रकार का ईथर प्राप्त होगा, CH3, यहाँ जोड़ देते हैं ऑक्सीजन परमाणु, C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। तो ऑक्सीजन परमाणु के एक तरफ 3 कार्बन परमाणु और एक तरफ 1 कार्बन परमाणु, यह ईथर असम्मित ईथर या मिश्रित ईथर का उदाहरण है। नंबरिंग 1 2 3, यहाँ से नंबरिंग करेंगे और इसका नाम है OCH3 है, इसका नाम है 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। तो ध्यान से देख लीजिए, C4H10O और सूत्र में 3 प्रकार के एल्कोहल